यहोवा विटनेस वाले हैं, उनका एक अलग से फेथ है, या वननेस वाले हैं, या ओनली जीसस वाले हैं। तो वो इसमें से किसी एक ज़ात को लेकर उसको फॉलो कर रहे हैं और शायद बाकियों को जो है वो उस तरह की इज्जत नहीं दे रहे। तो मैं चाहूँगा थोड़ा आप इनके मुतल्लिक भी बता दें कि आया ये बिब्लिकली ठीक है। एक जो है यहोवा विटनेसेस वाले, अब उनका क्या अकीदा है? उनका ये अकीदा है कि जो खुदा बाप है सिर्फ वही यहोवा है जी, सिर्फ वही खुदा है। यसुम मसीह क्या है? मिकाइल फरिश्ता, तख्लीक शुदा है, वो क्रिएटेड बीइंग है। वो रूल कुछ क्या है? रूल कुछ को तो वो शख्सियत मानते ही नहीं कि तस्लीस से नीचे जो भी बात है वो जो है ना वो एक बिद्दत है जी। वो बेशक अगर आप यहोवा विटनेस वाले ले लें या जीसस ओनली वाले। अच्छा, बाय द वे ये आपने अच्छा किया, मेरे ज़हन में कमेंट आ गया, किसी ने किया था वीडियो पर पिछले पॉडकास्ट पर कि देखें जी आप दूसरों को बिद्दत कहते, मैं कौन होता हूँ? मेरी हैसियत ही नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं किसी को बिद्दत कहूँ जी। यसुम मसीह के जलाली नाम में मेरे अज़ीज़ों आप सभी को बहुत बहुत मैं सलाम पेश करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदावंद ने ये फिर से मुमकिन किया है कि हम खुदा के कलाम को सीखने के लिए और खुदा की बातों को जानने के लिए आज फिर जो है खुदावंद ने ये सारे इस बात को मुमकिन किया और मैं खुदावंद की इस बात के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ। और आप सब के लिए भी, आपकी दुआओं के लिए भी, आपके सारे फीडबैक के लिए जो अभी तक हमें रिसीव हुआ है, मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। और ये बात जो है वो हमें बताती है कि लोग जो है वो सीखने के लिए तैयार हैं, मुतलाशी हैं खुदा के कलाम की बातों को सीखने के लिए। तो ये प्रोग्राम जो है वो इसीलिए इसका अरेंज किया गया है ताकि हम खुदा के कलाम की बातों को जान सके। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में मसीहत में इबहाम है, लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन लोग उन सवालों को जो उनके दिलों के अंदर हैं चाहते हैं कि उनका जवाब मिले। तो ये काविश इसीलिए है कि हम खुदा की उन बातों को, खुदा के उन कलाम की भेदों को जो है वो जान सकें और खुदा के मुख्तलिफ खुदाम जो है वो यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की बातों को और खुदा के उन भेदों को, उन सवालों को जो हमारे अंदर हैं उनका जवाब देने वाले बन सके। तो मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ। और इससे पहले कि आज के इस पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, जितने लोगों ने अभी तक इसे फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो यकीनन आपके लिए सीखने की होंगी। तो लाजमी इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि खुदा का कलाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि ये प्रोग्राम इसीलिए है ताकि जो सवालात हैं, जो इबहाम है, जो कन्फ्यूजन है, हम उनके मुतल्लिक जो है वो जवाबों को हासिल कर सकें। तो आज जो है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये मसीहत में एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है और इसके बारे में बहुत सारी तफासीर भी हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग अकीदे भी इस पर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिनिटी की, तसलीस की। और तसलीस को लेकर जो है वो लोगों के बहुत सारे सवालात हैं और आज उन्हीं सवालों को जो है हम खुदा के खादम जनाब भाई मैथ्यू सुलेमान भाई वेलकम करते हैं आपको और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और ईमान रखते हैं कि आप ठीक है। जी बहुत शुक्रिया साइमन भाई, मैं खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे दोबारा से दावत देने के लिए भी मैं आपका मशकूर हूँ और इसी तरह से तमाम देखने वालों का भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जिन्होंने जो है सराहा हमारे प्रोग्राम को और इतनी पजीराई मिली, इतने सारे ढेरों कमेंट्स किए लोगों ने। तो आप सबकी इस मोहब्बत के लिए मैं ज़ाती तौर पे आप सबका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। तो मैथ्यू भाई को आप सभी जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुल्क पाकिस्तान में खुदावंद ने इनको एक वसी खिदमत दे रखी है और फ्रंट लाइन वॉरियर है और हमारे ईमान का जो है वो दिफा उन्होंने बड़ी खूबसूरती से आज तक किया है और हमारी दुआ है भाई खुदा आपको जो है वो इसी तरह अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन आमीन, ये बस खुदा का फजल है। वो पॉल रसूल कहते हैं ना कि मुझ में जो कुछ मुझ में अच्छा है वो खुदा की तरफ से, बाकी सब मेरी अपनी ज़बरदस्ती। चले ये भी चीज़ कबूल करनी जो है वो, नहीं तो लोग जो कहते हैं कि नहीं यहाँ तो सारा कुछ खुदा पे डाल देते हैं, तो यहाँ सारा कुछ कहते हैं जी मैं ही मैं हूँ।
तो ये भी बड़ी खूबसूरत बात है कि आप जो है वो इस चीज़ को खुदा की मतलब कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग जो जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है ना तो उनमें एक मैं आ जाती है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है और हमारी दुआ भी है कि खुदावंद ना करे कभी ऐसा। आमीन आमीन, खुदा तो आजीज़ी रखे मुझे जी। तो हम जो है वो पिछले, अगर आपने पिछली जो एपिसोड थी उसको नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, और मैं चाहूँगा कि आप उसे ज़रूर देखें, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लाजमी उसको देखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम तसलीस के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी एक एपिसोड है भाई इरफान जेम्स साहब ने उसे होस्ट किया था, तो आप लाजमी उसमें जाकर उस वीडियो को भी देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा। उसमें डिस्कशन हुई थी तसलीस है क्या, अकीदा तसलीस क्या चीज़ है, और फिर तसलीस के हवाले से जो गलत इमसाल दी जाती हैं और गलत अकीदे हैं, गलत तफासीर जो हैं, उनके बारे में जो है वो सवालात का बड़ा मुफस्सल जवाब जो है वो भाई मैथ्यू सुलेमान ने दिया है। इसके बाद जो है वो बाइबल मुकद्दस में तसलीस कहाँ कहाँ पर पाई जाती है उसके मुतल्लिक़ भी खुदा के खादम ने जो है बड़ा मुफस्सल जो है जवाब दिया है। तो आज जो है हम कुछ सवालात, और ये वो सवालात हैं जो आपके हैं। जो पिछली एपिसोड हुई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने उसे सराहा भी और बहुत सारे लोगों ने सीखा भी, और मेरा ईमान है आइंदा भी जो देखेंगे वो भी सीखेंगे। तो अगर आपने नहीं देखा, फिर से कह रहा हूँ लाजमी देखिएगा। और मैथ्यू भाई पिछली एपिसोड के बाद एक बात तो क्लियर है कि लोगों ने सीखा है, बिल्कुल बिल्कुल, और लोग और सीखना चाह रहे हैं। लोगों के दिल में सवाल हैं, और मैं जब सवालात को देख रहा था तो मुझे एक चीज़ का एहसास हो रहा है कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो लोगों के अंदर है, और वो चाह रहे हैं कि यार इनका जवाब हमें मिले। और अच्छी बात है, लोग जो है वो मुतलाशी हैं। जब हम जारी सी बात है, सवाल होते हैं तो जवाब होता है, जब सवाल नहीं होगा तो जवाब नहीं होगा। तो कुछ सवालात हैं, कुछ मेरे पर्सनल भी हैं और कुछ लोगों के भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम जो है वो उन सवालों की तरफ बढ़े। तो तसलीस के बारे में मैथ्यू भाई हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और यकीनन ये बहुत सारी जगहों पे हमें नज़र आ रहा है, लोग जो है वो इबहाम का भी शिकार हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरती से आपने इसको बयान किया है। और जिन लोगों ने वो सीख लिया है, कुछ उनके और सवाल है। सवाल जो है वो पहला आज के दिन में जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रुल कुद्स जो तीनों अकनूम हैं तसलीस के, क्या ये तीनों बराबर हैं भाई? जी साइमन भाई, बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए, और मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अहम सवाल है। लेकिन बेशतर इससे कि जो मेन आपका क्वेश्चन है इसको मैं एड्रेस करूँ या इसका जवाब दूँ। जो आपने बात कही है कि लोग कन्फ्यूजन का शिकार है, जैसा कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि असल में होता क्या है कि हम जिस खुदा को मानते हैं वो लामहदूद है। जी बिल्कुल। और हम महदूद हैं, और महदूद जहनों की वजह से हम क्या करते हैं कि जब हमें किसी बात की, या यहाँ पर इन दिस केस खुदा की जब हम बात करते हैं जो कि लामहदूद है, जब उसकी समझ ना आए हमें, तो हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं। मैं नहीं करता और खुदा मुझे बचाए ऐसे काम से। या तो हम उस खुदा को अपनी शबीह पर बना लेते हैं जो हमारी समझ में आ सके, या फिर हम उसको उस तरह मानने से इनकार कर देते हैं जिस तरह उसने अपने आप को पेश किया। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि जब कोई इस तरह से करता है तो अपने साथ वो ज़्यादती करता है, इंटेलेक्चुअल ज़्यादती करता है अपने साथ, जब कोई भी रवैया अख्तियार करता है। तो होना क्या चाहिए, सबसे पहले इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि हम महदूद हैं, हर एतबार से महदूद हैं। तो इसलिए जब हम खुदा की ज़ात के मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो वो महदूद नहीं है हमारी तरह, और अगर हम महदूद होकर लामहदूद को मुकम्मल तौर पे समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हम कुछ कन्फ्यूजन्स का शिकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम महदूद ज़ावियों पर लामहदूद ज़ात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले ये जान लेना और समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि खुदा लामहदूद है। तो फिर हम किस तरह समझ सकते हैं उसको? जिस तरह उसने अपने कलाम में अपने आप को ज़ाहिर किया, पेश किया, उस तरह से समझ सकते हैं। अब आपके मेन क्वेश्चन की तरफ आता हूँ मैं कि जो खुदा बाप, बेटा और रूल कुद्स हैं, क्या ये बराबर हैं? तो बिल्कुल बराबर हैं। को इक्वल हैं, को इटर्नल हैं, अबदी हैं, अजली हैं और बराबर हैं। अच्छा मैथ्यू भाई, आपने कहा है बराबर है, तो बहुत सारे लोग हैं जो जाहिर सी बात है ज़बानी कलामी जो है ना वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते।
हाँ जी। तो लोग चाहते हैं कि उसका एविडेंस भी मिले, और एविडेंस के लिए जाहिर सी बात है कोई और किताब तो नहीं है, तो एविडेंस के लिए खुदा का कलाम ही है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें खुदा के कलाम में से बताएं, थोड़ा इसे थोड़ा ब्रीफ करें, थोड़ा इसकी वजाहत कर दें ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। जी ज़रूर। देखिए, पहला हवाला जो मैं पेश करना चाहूँगा वो है जहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसके पास बेटा नहीं उसके पास बाप भी नहीं। अगर तो बराबर ना होते बाप और बेटा, या बाप ज़ात के एतबार से बड़ा होता जी। तो फिर अगर बेटा किसी के पास ना भी हो तो खैर है, जो बड़ा है वो होगा तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि जिसके पास बेटा नहीं उसके पास बाप भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि बाप और बेटा ज़ात में बराबर हैं। इसलिए अगर किसी के पास बाप नहीं तो उसके पास बेटा नहीं, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास बाप भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि यीशु मसीह ने कहा कि बाप और मैं, जो उर्दू तर्जुमा है हमारे पास जो कि कमज़ोर है, गलत नहीं मैं कह रहा, कमज़ोर कह रहा हूँ, कमज़ोरी हो सकती है तर्जुमे में, और हर तर्जुमे में कमज़ोरी होती है चाहे वो किसी भी किताब का हो। उन्होंने कहा कि बाप और मैं एक हैं, लेकिन असल में वहाँ पर जो लफ्ज़ है वो है एसमेन। एसमेन लफ्ज़ है जिसका मतलब है बाप और मैं हम एक हैं। अब ये जो उर्दू कमज़ोर तर्जुमा है इसको लेकर जीसस ओनली वाले जो हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं देखिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि बाप और मैं एक हैं, इसका मतलब यीशु मसीह खुद ही बाप है। लेकिन उनकी इस गलत फहमी का अजाला और रद्द तब हो जाता है जब हम असल मतन की तरफ जाते हैं जहाँ पर लिखा है कि बाप और मैं हम एक हैं। तो अगर एक ही शख्स हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल नहीं हो सकता, कलेक्टिवली यानी बात हो रही। ठीक। बाप और मैं हम एक हैं, ये ऐसी खूबसूरत आयत है जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि जिस खुदा को हम मानते हैं वो एक है, ज़ात के एतबार से एक है, एक ज़ात है। और हम लफ्ज़ इस बात की नुमाइंदगी करता है कि इस एक ज़ात में एक से ज़्यादा अशख़ास हैं, एक बाप है और एक बेटा है, तो हम एक हैं ऑन द सेम लेवल। जी। अच्छा, फिर इसी तरह से जब हम यूहन्ना की अंजील 5वां बाब उसकी 19 से 29 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जिन कामों को बाप करता है उन कामों को बेटा भी उसी तरह से करता है। और फिर आगे वो उन कामों की फहरिस्त देते हैं कि ये वो काम है जिनको बाप करता है और बेटा भी उसी तरह से करता है उन कामों को जिस तरह से बाप करता है। तो इसलिए वो बराबर हैं। इसी तरह से रूल कुछ के मुतालिक देख लें, रूल कुछ के मुतालिक लिखा हुआ है कि वो ज़िंदगी देता है। दाऊद ज़बूर नवीस कहता है कि मैं तेरे रूह से बच के कहाँ जाऊँ। बाप अगर ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है, तो यीशु मसीह ने भी कहा कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में। इसका क्या मतलब है, पाकिस्तान में सिर्फ फैसलाबाद की बात कर लें, जितने घरों में मसीह के नाम से लोग इकट्ठे हुए, मसीह हर जगह पर है, एक ही जगह में एक ही वक्त में हर जगह मौजूद है। अमेरिका में इकट्ठे हुए हैं, हमारे टाइम जोन्स फ़र्क हैं, टाइम सिस्टम फ़र्क है, सूरज का तलू होना गरूब होना ये फ़र्क है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं लोग मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा। ओमनी प्रेजेंट, रूल कुछ ओमनी प्रेजेंट, बेटा भी ओमनी प्रेजेंट। तो इसी तरह से बराबर हैं बाप बेटा और रूल कुछ जी। और रूल कुछ के मतलब फिर ये भी बात लिखी हुई है कि जब पतरस रसूल, हननिया और सफ़ीरा जो हैं वो झूठ बोलते हैं तो पतरस रसूल कहते हैं तुमने रूल कुछ से झूठ बोला, तुमने खुदा से झूठ बोला। बिल्कुल। यानी कि अगर आपने रूल कुछ से झूठ बोला तो आपने खुदा से झूठ बोल लिया। तो ये बराबरी को ज़ाहिर करती हैं चीज़ें, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टाइम मेरा ख्याल है कि इसी पर इक्तफ़ा करूँगा मैं। लेकिन मैथ्यू भाई, जब हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे हवाला जात मिलते हैं, जैसे आप यूहन्ना की अंजील में 14वें बाब में उसकी आयत नंबर 28 है, वहाँ पर यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि बाप मुझसे बड़ा है। और इसके अलावा मरकस की अंजील में भी जिक्र है 13वें बाब में, मत्ती की अंजील के 12वें बाब में भी जिक्र है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि इब्ने आदम के ख़िलाफ़ किए गए तमाम गुनाह तो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन रुल कुछ के ख़िलाफ़ अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी माफ़ी ना तो इस जहान में है ना अगले जहान में है। तो यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है कि यीशु मसीह शायद जो है वो नज़र आ रहा है कि वो बाप और रुल कुछ सुपीरियर है, यानी कि बराबरी जो है वो बराबरी थोड़ी हमें नज़र आ रही है कि नहीं, कोई एक दूसरे जो है वो सुपीरियर है। जी। देखें, कोई इतना मसला नहीं है। जो रूहुल कुद्स वाला हवाला आपने बताया मरकस की अंजील 13 बाब में से, उसके मुतालिक मैं 2 बातें करना चाहूँगा, और एक्चुअली अच्छा किया आपने साथ ये हवालाजात पेश किए, क्योंकि इन हवालाजात को लेकर अपने तौर पर जो है एतराज़ इनके ऊपर किया जाता है। तो चलें, इसी बहाने मौका मिल जाएगा कि उसको भी हम एड्रेस कर सकें। पहले नंबर पर जब यीशु मसीह कहते हैं कि जो हर गुनाह है, दुनिया का हर गुनाह, हत्ता कि जो इब्ने आदम के ख़िलाफ़ किया गया गुनाह है वो भी माफ़ हो जाएगा, लेकिन जो रूल कुछ के ख़िलाफ़ किया गया गुनाह है वो माफ़ नहीं होगा।
तो इसमें दो बातें हैं जो समझने वाली। पहली बात जो है वो ये है कि यीशु मसीह जब ये बात कर रहे हैं तो वो टाइटल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, इब्ने आदम। अब यीशु मसीह की ज़ात तारीख़ में ऐसी वाहिद ज़ात है जो एक ज़ात के अंदर दो नेचर्स का इत्तेहाद था, जिसे हम हाइपोस्टैटिक यूनियन कहते हैं। यानी कि वो मुकम्मल तौर पे इंसान और बैक वक्त मुकम्मल तौर पे खुदा भी हैं। अच्छा, जब वो इंसानी जिस्म लेकर दुनिया में आए हैं तो किस हालत में आए हैं? फिलिपियों का ख़त 2 बाब उसकी 5 से 11 आयत में लिखा है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पे था, उसको पैराफ्रेज करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसने इस बात को अपने इख्तियार में ना रखा बल्कि एक खादिम की सूरत इख्तियार की। तो यीशु मसीह ये बता रहे हैं वहाँ पे कि मैं तुम्हारे सामने जब एक खादिम की सूरत इख्तियार करके आया हूँ, तुम क्या देख रहे हो? कि इंसान को देख रहे हो, इब्ने आदम। ठीक है जी। आदम, इब्ने आदम, एक इंसान को, आदम की नस्ल से, आदम की औलाद को देख रहे हो ना जी। तो तुम मेरे खिलाफ गुनाह करोगे ना अगर, तो वो तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन रूल को उसके खिलाफ किया गया गुनाह माफ़ ना होगा। अब कौन जो है लोगों को ये बात बताता है कि जो इब्ने आदम है ये इब्ने खुदा भी है? कौन बताता है? रूल कुछ बताता है। इसका क्या मतलब है कि जब रूल कुछ किसी को कायलियत दे कि जो इब्ने आदम है यीशु मसीह ये इब्ने खुदा भी है एट द सेम टाइम, और कोई उसका इनकार कर दे उस बात का, तो उसने किसकी इंसल्ट की? रूल कुछ की इंसल्ट की। हालांकि रूल कुछ किसको जलाल दे रहा है? जब किसी के दिल में रूल कुछ ये डाल रहा है कि जो इब्ने आदम है वो एट द सेम टाइम इब्ने खुदा भी है जी, तो वो यीशु मसीह को जलाल दे रहा है रूल कुछ। लेकिन जब कोई रूल कुछ किस बात को रिजेक्ट करेगा तो तौहीन किसकी हुई? ब्लास्फेमी किसके खिलाफ हुई? रूल कुछ के खिलाफ। लेकिन इसमें देखा जाए तो अगरचे रूल कुछ के खिलाफ ब्लास्फेमी हुई है, लेकिन रूल कुछ किसको जलाल दे रहा था? यीशु मसीह को। जी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मसीह की भी कोई तौहीन करेगा बतौर इब्ने खुदा, जी, तो इवेंचुअली वो भी रूल कुछ की ही तौहीन है। ठीक हो। क्यों? क्योंकि रूल कुछ ये बात दिल में डालने वाला है। बाप भी बल्कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ बाज़ एलिया कहते हैं, बाज़ यर्मिया कहते हैं, बाज़ योना कहते हैं, बाज़ नबियों में से कोई नबी कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? शमौन पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात खून और गोश्त ने नहीं बल्कि बाप ने आसमान से तुझ पे जाहिर किया है। तो बाप और रूल कुछ के लिए मेरे पास क्या हवाला है? रूल कुछ के मतलब यूहन्ना की अंजील 14 बाब में जो आपने कोट किया वहाँ पर वो कहते हैं कि वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। जी। तो बाप और रूल कुछ यीशु मसीह की अलूहियत और उनकी इलाही इब्नियत जी का जो भेद है ये लोगों के दिलों में डालते हैं। लेकिन जब कोई इसको रिजेक्ट करता है तो उसने जब अगर यीशु इस पैगाम को और इस कायलियत को रिजेक्ट किया है तो उसने ब्लास्फेमी रूल कुछ के खिलाफ भी की, बाप के खिलाफ भी की और बेटे के खिलाफ भी की। तो यीशु मसीह जो है वो विजडम का, हिकमत का मंबा है। जब वो कोई बात करते हैं ना तो वो ऐसे नहीं कर देते कि जिसके ऊपर एतराज़ किया जाए, बल्कि जो एतराज़ करने वाले जब वो एतराज़ करते हैं तो बहुत सारी गुत्थियाँ खुल जाती हैं उस एतराज़ के हल में, उसके जवाब में। ये थी एक बात। दूसरी बात, बाप बेटा रूल कुछ एक दूसरे को जलाल देते हैं, अपने से बरतर बताते हैं। मुझे किस तरह पता है इस बात का? यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील 14 बाब में कहा कि जब रूल कुछ आएगा तो वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। अगर तो रूल कुछ और यीशु मसीह बराबर ना होते तो फिर यीशु मसीह या रूल कुछ जो है वो सुपीरियर होता, तो फिर यीशु मसीह ये कभी भी ना कहते कि रूल कुछ मेरा जलाल जाहिर करेगा। जी, रूल कुछ मेरा जलाल जाहिर करेगा, बिल्कुल ऐसी जैसे यहाँ पर मैं रूल कुछ का जलाल जाहिर कर रहा हूँ। और हत्ता कि बाप भी बेटे का जलाल जाहिर करता है। मुझे किस तरह से पता है? जब बेटे का बपतिस्मा होता है तो आसमान से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यस। और फिर जब ये पिछले पॉडकास्ट में मैंने कोट किया था, लेकिन चूंकि हिस्सा है हमारे आर्ग्यूमेंट का, जी, फिर जब एलिया और मूसा की रूहें आती हैं तब भी आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। जी, और फिर मज़ीद अगर किसी को वाज़ी अल्फाज चाहिए तो इब्रानियों का ख़त 1 बाब वहाँ पर लिखा है कि बाप के मुतालिक कि बाप जब फिर बेटे को दुनिया में लाता है तो अपने सब फरिश्तों से कहता है कि उसे सजदा करें। बिल्कुल।
तो बेटा महज अगर इंसान होता और बाप और रूल कुछ से कमतर होता तो आसमानी लश्कर से क्यों सिजदा करवाया जा रहा है उसे। जी बिल्कुल। और फिर आगे इसके क्या लिखा है, यहाँ पर बात नहीं ख़त्म होती। और फिर बेटे के लिए कहता है कि आए, बाप बेटे को कह रहा है कि आए खुदा तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद तक रहे। तो बाप जो है, खुदा बाप, वो बेटे को खुदा कह रहा है और ये कह रहा है कि तेरा तख्त जो है वो अब्दुल्लाबाद रहे जी। तो बाप बेटा रूहुल कुद्स जो हैं वो तीनों एक दूसरे को जलाल देते हैं। तो इसलिए अगर एक वाला ऐसा है जहाँ पर रूहुल कुद्स जो है वो आपको बरतर साहब नज़र आ रहा है, या कोई ऐसा वाला है जहाँ पर बाप बरतर नज़र आ रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी को ये लगता है कि जब यीशु मसीह ने ये कहा है कि रूहुल कुद्स के ख़िलाफ़ किया गया गुनाह माफ़ नहीं होगा, तो इससे ये साबित होता है कि रूहुल कुद्स जो है वो कम बरतर है और यीशु मसीह कमतर है, या यीशु मसीह की अलूहियत पे ज़रब आती है। और इसी तरह से बाप को जब यीशु मसीह कहते हैं कि बाप मुझसे बड़ा है जी, तो इसको भी, बल्कि मैं बाकायदा इसको मैं इसी के साथ एड्रेस करता हूँ अपने फाइनल जो आंसर है उसकी तरफ पहुँचने से पहले। अब जब यीशु मसीह कहते हैं कि बाप मुझसे बड़ा है तो वहाँ पर एक और भी बात कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ये हवाला पढ़ दें, यूहन्ना की इंजील 14 बाब 28 आयत आपने जी जो मैं आपके लिए कोट किया था। तमाम तर देखने वालों के लिए इसे पढ़ देता हूँ ताकि जो है कोई भाव ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो मत्ती की इंजील, यूहन्ना की इंजील 14 उसका 14वां बाब और उसकी आयत नंबर 28 जो है वो मैं आप सभी के लिए पढ़ देता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। ये बड़ी बज़ाहिर बड़ी अजीब बात है, लेकिन इसके अंदर भेद है, क्योंकि एक ही जुमले में दो अलग अलग बातें की गई हैं और बज़ाहिर उनका कनेक्शन नहीं समझ में आता जी। वो कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो खुश होते क्योंकि मैं बाप के पास जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। ये इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल बज़ाहिर देखा जाए तो, लेकिन इसके अंदर भी इतना खूबसूरत भेद है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो तुम इस बात से खुश होना चाहिए तुम्हें कि मैं बाप के पास जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। इसका क्या मतलब है? बाप मुझसे बड़ा है। किस तरह से बड़ा है? पोजीशन में, रुतबे में बड़ा है। जी। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा बाप मुझसे बड़ा है, अब मेरा बाप जो है ज़ात के एतबार से क्या है? इंसान। मैं ज़ात के एतबार से क्या हूँ? इंसान। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा बाप मुझसे बड़ा है तो क्या इससे मेरी इंसानियत पे ज़रब लगती है? नहीं, बिल्कुल। इससे क्या हो रहा है? मेरे रुतबे की शनाख्त हो रही है। ये इज्जत के हवाले से हम कह सकते हैं कि इज्जत देने के लिए पोजीशन है, रुतबा है, ठीक हो कि मेरा बाप जो है रुतबे में मुझसे बड़ा है। इससे मेरी इंसानियत पे कोई ज़रब नहीं आती। तो जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि बाप मुझसे बड़ा है, मैं जा रहा हूँ और तुम इस बात अगर मुझसे मोहब्बत रखते तो खुशी मनाओ। क्यों? क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। इसका क्या मतलब है कि अब जब फिलिपियों 2 बाब 5 से 11 आयत के मुताबिक मैं ज़मीन पर हूँ तो मैं खादिम की सूरत इख्तियार करके आया हूँ जी, और मैंने अपने आप को उस जलाल से खाली किया है जो मैं दुनिया की कायनात की पैदाइश से पहले बाप के साथ रखता था। तो अब मैं खादिम की सूरत इख्तियार करके आया हूँ, जलाल से अपने आप को खाली करके आया हूँ। लेकिन तुम खुशी मनाओ कि मैं बाप के पास जा रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं वापस जाऊँगा ना तो अब तो बाप मुझसे पोजीशन में बड़ा है, लेकिन फिर हम पोजीशन में भी बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं उस जलाल को वापस इख्तियार कर लूँगा जिससे मैंने दस्तबरदारी इख्तियार की थी। तो यहाँ पर पोजीशन के एतबार से बाप मुझसे बड़ा है, यहाँ पर ज़ात के एतबार से नहीं। तो जो मैंने बात कही थी कि बराबर हैं, ज़ात के एतबार से बराबर हैं, तो वो बात अभी भी वहीं पे कायम है। तो 2 बातें हैं, 3 बातें एक्चुअली। जब यीशु मसीह ने कहा, उसको मैं समराइज़ करना दोबारा, कि रूल को उसके ख़िलाफ़ किया गया गुनाह माफ़ ना होगा, तो उसमें अपने आप को इब्ने आदम कहकर वो इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि तुम्हारे सामने बज़ाहिर मैं एक इंसान हूँ और बज़ाहिर जो आपके सामने है उसकी तौहीन कर लोगे या उसको कबूल नहीं करोगे तो वो तो माफ़ी हो जाएगी, लेकिन रूल को उसके ख़िलाफ़ किया गया गुनाह माफ़ नहीं होगा। तो चूँकि यीशु मसीह बैक वक्त एक ही वक्त में मुकम्मल तौर पे इंसान होने के साथ साथ मुकम्मल तौर पर खुदा भी हैं, तो जब रूहुल कुद्स उनकी अलूहियत और इलाही इब्नियत को किसी के ऊपर ज़ाहिर करता है और वो शख्स उसका इनकार करता है तो उसने रूहुल कुद्स के ख़िलाफ़ गुनाह किया जी। हालांकि इनकार किसका किया उसने? यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह का इनकार
या उनके खिलाफ ब्लास्फेमी भी रुहुल कुद्स के खिलाफ ही गुनाह है, ठीक। और इसी तरह से बाप के खिलाफ भी। उसके बाद दूसरी बात हमने ये देखी कि बाप बेटा रुहुल कुद्स एक दूसरे को जलाल देते हैं। यीशु मसीह जैसे यहाँ पर रुहुल कुद्स को जलाल दे रहे हैं, इसी तरह से यूहन्ना की इंजील 14 बाब में बाप को जलाल दे रहे हैं कि बाप मुझसे बड़ा है, और इसी तरह से बाप और रुहुल कुद्स दोनों यीशु मसीह को जलाल देते हैं जी। ठीक है। बाप के लिए मैंने 3 हवालाजात बताए, और रुहुल कुद्स के लिए यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब वो आएगा तो मेरा जलाल जाहिर करेगा, यूहन्ना की इंजील 14 और 16 बाब में। तो ये 2 हवाले जो पेश किए जाते हैं ये साबित करने के लिए किसी तरह से कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, तसलीस के कनीम बराबर नहीं है, ये असल में बैकफायर करते हैं दोनों हवाले। क्योंकि जब इन हवालों को हम कलाम के मुताबिक समझते हैं तो ये अयां हो जाता है कि असल में उन हवालाजात से ये साबित होता है कि बाप बेटा रुहुल कुद्स जो है पोजीशन के एतबार से तो उनमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन ज़ात के एतबार से बराबर हैं। ज़बरदस्त। यानी किसी एक के खिलाफ अगर आपने बात की है तो समझ ले आपने तीनों के खिलाफ की है, इसकी माफ़ी नहीं है। हाँ। मतलब अगर ये लिखा है कि रुहुल कुद्स के खिलाफ जो है, हम इसे ऐसे लेंगे कि सिर्फ रुहुल कुद्स नहीं, यीशु मसीह के खिलाफ भी या खुदा बाप के खिलाफ भी अगर आपने कोई बात की है तो उसकी माफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसे सिर्फ यही लें कि सिर्फ अगर हमने रुहुल कुद्स के खिलाफ बात की है फिर हमें सज़ा मिलेगी या फिर हमें माफ़ी नहीं मिलेगी, तो ये जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दर हकीकत वो जो ब्लास्फेमी होगी वो तीनों के खिलाफ ही होगी अगर कोई करता है, अगर कोई शख्स इसका जो है वो बारे में सोचता है या करता है। तो मैथ्यू भाई एक और सवाल है इसी में से, तसलीस में से, कि बहुत सारे लोग हैं, अभी तक हमने जो डिस्कशन हुई है उसमें जाना है कि यार इसमें पिक एंड चूज़ नहीं है। मतलब आप एक चीज़ रख नहीं सकते, आप कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते। अभी तक खुदा के कलाम में से हमने जो जाना है कि ये तीनों ही ज़रूरी हैं, ये तीनों ही नेसेसरी हैं, ये तीनों ही कंपलसरी है, इसमें पिक एंड चूज़ नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे तबकात हैं जो हमें दुनिया में नज़र आ रहे हैं कि यार वो पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि यहोवा विटनेस वाले हैं, उनका एक अलग से फेथ है, या वननेस वाले हैं, या ओनली जीसस वाले हैं, तो वो इसमें से किसी एक ज़ात को लेकर उसको फॉलो कर रहे हैं और शायद बाकियों को जो है वो उस तरह की इज्जत नहीं दे रहे। तो मैं चाहूँगा थोड़ा आप इनके मतलब भी बता दें कि आया ये बिब्लिकली ठीक है। देखिए, जो जिन्होंने पहला शो नहीं देखा, पहले तो मैं उनको इनकरेज करूंगा कि वो ज़रूर देखें उसको, पहले पॉडकास्ट को। दूसरे नंबर पर जो पिछले पॉडकास्ट में मैंने एक बड़ी अहम बात की थी, उसको मैं थोड़ा सा दोहराऊंगा। वो ये थी कि ज़ात और शख्सियत, ज़ात और शख्स, इन दोनों अल्फाज में फ़र्क है। आप और मैं, हम दोनों की ज़ात एक है, हम दोनों ज़ात के एतबार से इंसान हैं, लेकिन हमारी शख्सियत जो है वो फ़र्क है। तो इसी तरह से जब हम बाप बेटे रुहुल कुद्स के मुतालिक बात करते हैं तो वो एक ज़ात है, बाप बेटा रुहुल कुद्स एक ज़ात है, या एक ज़ात में बाप बेटा रुहुल कुद्स हैं। तो एक ज़ात के अंदर 3 अशख़ास हैं, वो अशख़ास कौन है? बाप बेटा रुहुल कुद्स। अच्छा, अब 2 आपने जो हेरेसीज़ हैं उनका जिक्र किया। एक जो है यहोवा विटनेसेस वाले, अब उनका क्या अकीदा है? उनका ये अकीदा है कि जो खुदा बाप है सिर्फ वही यहोवा है जी, सिर्फ वही खुदा है। यीशु मसीह क्या है? मिकाइल फरिश्ता, तख्लीक शुदा है, वो क्रिएटेड बीइंग है। वो रुहुल कुद्स क्या है? रुहुल कुद्स को तो वो शख्सियत मानते ही नहीं। रुहुल कुद्स के मुतालिक उनका ये अकीदा है कि रुहुल कुद्स खुदा की फ़ोर्स है, उसकी ताकत है, उसकी कुव्वत है वो। अच्छा मैथ्यू भाई, फिर इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं जैसे आपने बताया कि अगर तीनों में से, यानी खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुहुल कुद्स के किसी एक के खिलाफ गुनाह करते हैं तो वो सभी के खिलाफ गुनाह है और उसकी माफ़ी नहीं है। तो ये जो पिक एंड चूज़ करते हैं, अगर ये किसी एक को जलाल दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे, तो ये भी तो गुनाह ही है ना? ये बिल्कुल गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। और मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा जुर्रतमंदाना सवाल किया है इससे, क्योंकि उमूमी तौर पे जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो रिकॉर्ड हो रहे हों, अवॉइड किए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के, किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए। लेकिन यह है कि मसीह यस्सू का एक कॉल था कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। और फिर तीतस के ख़त में ये लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों की मुलामत करनी चाहिए, सख्त मुलामत करनी चाहिए। जी, तो भाई फिर जैसे आपने बताया कि ये जो तीनों है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुहुल कुद्स, अगर किसी एक के ख़िलाफ़ हम गुनाह करते हैं तो तीनों के ख़िलाफ़ गुनाह करते हैं जी। तो फिर ऐसा भी तो है कि अगर हम किसी एक की अहमियत को कम कर रहे हैं,
दूसरे को उतनी अहमियत नहीं दे रहे, जो है जो जैसे हमने जिसको पिक किया हुआ है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, लेकिन दूसरे जो है या कुछ लोग जो है वो रुल्कुस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, कुछ लोग जो है वो बेटे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, कुछ बाप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो अगर हम किसी एक की अहमियत को कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम अकॉर्डिंग टू बाइबल गुनाह कर रहे हैं। क्या ये भाई फिर दुरुस्त हो सकता है? जी साइमन भाई, आपने जो असल में बात की है ना, इसमें आपने दो जो हेरेसीज हैं उनका जिक्र किया है। एक जो है वो यहोवा के गवाह हैं जिनको यहोवा's विटनेसेस कहा जाता है, और दूसरा जो है वो ओनली जीसस, जीसस ओनली या ओनली जीसस वाले हैं जिनको मॉडलिस्ट भी कहा जाता है। तो खैर इन दोनों का जो ये सिनेरियो है थोड़ा फ़र्क है, तो मैं दोनों के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी बात करता हूँ। जो आपने बात कही है कि क्या अगर हम ज़ात तीनों की एक है, पोजीशंस में फ़र्क है, अगर हम गुनाह कब होता है? जब हम ज़ात में डिवीज़न करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने डिवीज़न किया तो हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि तीनों ज़ातें फ़र्क हैं, एक छोटी ज़ात है एक बड़ी ज़ात है। हालांकि बाइबल क्या कहती है कि ज़ात एक ही है तीनों की, खुदा, और शख्सियत फ़र्क है जी। और पोजीशन के एतबार से जब बेटा दुनिया में आता है खादिम के तौर पे आता है, तो इसका मतलब पोजीशन में बेटा बाप से छोटा है, ज़ात में नहीं है। बेटे का पोजीशन में छोटा होना उसकी अलूहियत पर कोई ज़रब नहीं लगाता जी। बिल्कुल ऐसे ही जो मैं पहले बात कर रहा था कि जैसे मैं अगर अपने बाप से छोटा हूँ तो मैं रुतबे में छोटा हूँ, इससे मेरी इंसानियत जो मेरी ज़ात है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उतना ही इंसान हूँ जितना मेरा बाप इंसान है। उतनी हड्डियाँ जितनी दूसरों में। हाँ जी, उतनी हड्डियाँ जितनी दूसरों में जी। और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वैसे ही टूटेंगी जैसे दूसरों की टूटती हैं, लेकिन खुदा बचाए रखे। एनीवेज वैसी ही जहन में बात आई थी, मेरे शरारत आई थी। अच्छा, तो मैं जो बात कर रहा था यहोवा's विटनेसेस वालों के बारे में, उनका भी ये अकीदा है कि जो बाप है सिर्फ वही खुदा है, उसको ही सिर्फ यहोवा कहना चाहिए। मसीह यसू के मुतालिक वो मानते हैं कि वो मिकाइल फरिश्ता है और वो तख्लीक शुदा है। और रूहुल कुद्स के मुतालिक वो ये मानते हैं कि रूहुल कुद्स जो है वो खुदा की कुव्वत है। रूहुल कुद्स को तो वो शख्सियत भी नहीं मानते, मतलब डिवीजन कर रहे हैं। हाँ ठीक है। रूहुल कुद्स को मानते हैं कि वो खुदा की शख्सियत है। अच्छा, ना सिर्फ वो डिवीजन कर रहे हैं बल्कि सिर्फ बाप को वो इज़्ज़त दे रहे हैं जिसका वो हकदार है, लेकिन बेटा और रूहुल कुद्स जिस इज़्ज़त के हकदार हैं वो नहीं मिल रही। ठीक है। अच्छा, अब हमें किस तरह से पता है कि वो गलत हैं? बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं बाइबल में से, लेकिन मैं सिर्फ आपको चंद एक दूंगा। मिसाल के तौर पर खुदा ने यीशु मसीह के मुतालिक लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील पहले बाब की, जो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बिब्लिकल पैसेजेस हैं, एनार्की एंड होलोकॉस्ट। वही मेरा आर्ग्यूमेंट कि इब्तिदा में कलाम था, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द टाइम एंड स्पेस, यानी कि वक्त के आगाज़ से भी पहले जी कलिमा था और कलिमा बाप के साथ था। फिर यीशु मसीह ने कहा कि अदालत का सारा अख्तियार भी जो है वो मुझे दिया गया। क्यों? ताकि लोग बेटे की इज़्ज़त इसी तरह से करें जिस तरह बाप की करते हैं। जी। बाप की इज़्ज़त करने में क्या क्या बातें शामिल हैं कि हम बाप की इबादत करते हैं, और यीशु मसीह यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह बाप की इबादत करते हो मेरी भी इबादत करो। जी। तो अगर यीशु मसीह महज मखलूक होते तो वो कभी भी ये इतनी बड़ी डिमांड ना करते। जी। ठीक है। और फिर यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 17 बाब में ये फरमाते हैं कि आए बाप, अब तू बेटे को उस जलाल से जलाली बना दे जो वो तेरे साथ दुनिया की तख्लीक से पहले रखता था। यानी कि जब कुछ भी नहीं था, फरिश्तगान भी नहीं थे, बेटा तब भी बाप के साथ मौजूद था। और यूहन्ना की इंजील ही पहला बाब उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। जी बिल्कुल। कुलसियों के ख़त में लिखा हुआ है कि आलम भी उसके वसीला से पैदा हुए, अख्तियारात भी, यानी कि जो आसमानी लश्कर है वो भी उसके वसीला से पैदा हुए। तो आसमानी लश्कर में फरिश्तगान भी हैं, तो अगर फरिश्तगान उसमें शामिल है तो यीशु मसीह खुद कैसे फरिश्ता हो सकता है? जी। और फिर जो इब्रानियों का ख़त है उसमें कंपेयर किया जा रहा है फरिश्तों को यीशु मसीह से, कि फरिश्तों में से कब उसने किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ और मैं तेरा बाप होऊंगा। ये सिर्फ मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ। हाँ, ये जो टाइटल है ये सिर्फ मसीह के लिए, कि फिर जब बेटे को दुनिया में लाता है तो तमाम फरिश्तों से कहता है, सब फरिश्तों से, कि सब उसे सिजदा करें। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो खुदा खुद ही जो है उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है जो आप कह रहे हैं कि यहोवा विटनेस वाले कह रहे हैं कि जो यीशु मसीह जो है वो एक फरिश्ता है, मिकाइल फरिश्ता है।
तो यहाँ पर खुदा जो है, खुदा का खुदा कलाम ने जो है- उनको उनका ये जो गलत अकीदा उसको रद्द कर जी। दिया। अच्छा, अब रूहुल कुद्स के मतलब जो उनका अकीदा है कि जी रूहुल कुद्स जो है वो खुदा की कुव्वत है, तो कुव्वत जो है, कुव्वत से झूठ नहीं बोला जा सकता। हम्म, झूठ के बोलने के लिए ज़रूरी कि जिससे बोला जा रहा है वो पर्सनैलिटी, पर्सन हो, शख्स हो। जी बिल्कुल। तो जब पतरस रसूल कहते हैं कि तुमने रूहुल कुद्स से झूठ बोला, तुमने खुदा से झूठ बोला, तो अगर तो रूहुल कुद्स महज एक कुव्वत होती, पर्सन ना होती, शख्सियत ना होती, तो उसे झूठ ही नहीं बोला जा सकता। जी बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह से रूहुल कुद्स के मुतल्लिक लिखा है कि वो तुम्हें आइंदा की बातें बताएगा। कुव्वत बातें नहीं बताती, जी शख्सियत बातें बताती है। जी वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। कुव्वत जलाल जाहिर नहीं करती, शख्सियत जलाल जाहिर करती है। कुव्वत वो हमें देता है, हाँ वो खुद कुव्वत नहीं है, वो हाँ, वो कुव्वत खुद हमें कुव्वत बख्शता नहीं है। है। जी हाँ जी, ठीक वो है। खुद कुव्वत नहीं तो है। शायद मेरे ख्याल यहाँ से उन्होंने ले लिया कि जी वो कुव्वत देता है तो वो कुव्वत ही हाँ है। जी। फिर लिखा है कि इब्रानियों के ख़त में कि यीशु मसीह को बाप ने अज़ली रूह के वसीला से ज़िंदा किया। तो अज़ली रूह है वो, जी तो वहाँ भी उसके अज़ली होने का जिक्र है ठीक है। इब्रानियों के ख़त में। बाप के अज़ली होने का जिस तरह जिक्र है, बेटे का अज़ली होने का जिक्र है, ऐसे यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत में, इसी तरह से रूहुल कुद्स के अज़ली होने का भी जिक्र है। तो इसका मतलब ये है कि एनीथिंग लेस देन ट्रिनिटी इज़ अ कल्ट। यस, ठीक है, कि तसलीस से नीचे जो भी बात है वो जो है ना वो एक बिद्दत है। जी। वो बेशक अगर आप यहोवा विटनेस वाले ले ले या जीसस जीसस ओनली वाले। oneness अच्छा, बाय द वाले। वे, ये आपने अच्छा किया, मेरे जहन में एक कमेंट आ गया, हम्म, किसी ने किया था वीडियो पर पिछले पॉडकास्ट पर, कि देखें जी, आप दूसरों को बिद्दत ना कहें। जी मैं कौन होता हूँ? मेरी हैसियत ही नहीं है, जी मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं किसी को बिद्दत कहूँ। जी। बाइबल कह रही है असल में, मैं तो सिर्फ वही रिपीट कर रहा हूँ जो बाइबल कह रही है। और हम बेसिकली यहाँ पर बैठे भी ये हैं और ये शो का मकसद भी ये है कि हम आइडेंटिफाई खुदा के कलाम में से जी। अपनी इल्म से या अपनी बातों से या अपने लॉजिक से नहीं, बल्कि जी। खुदा ने जो लिखवाया है। जी तो अगर खुदा का कलाम उनको ये कह रहा है तो हमें ये जुर्रत होनी चाहिए कि हम ये कहें। बिल्कुल। और यूहन्ना के जो तीनों खतूत हैं, खुसूसी तौर पे पहला खत, उसमें बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है कि जो कोई बाप का, जो कोई बेटे का इनकार करता है, उसके एक्चुअली जो पूरा एक पैकेज है पैसेजेस का, वो ये है कि जिसके पास बेटा नहीं उसके पास बाप भी नहीं। ठीक है। इसी तरह से जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं। जो कोई बेटे के मसीह होने का इनकार करता है वो मुखालिफ मसीह है। जी जो खुदा बाप और खुदा बेटे का इनकार करता है वो मुखालिफ मसीह है। जी यानी कि जो भी किसी तरह से भी खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्स के ज़ात में एक होने का और शख्सी एतबार से इनके वजूद रखने का और अज़ली होने का इनकार करता है, वो मुखालिफ मसीह की सफ़ में खड़ा हुआ है। जी। तो हम तो वो वही बात कर रहे हैं जो बाइबल के अंदर लिखी हुई है। हम्म जब और ये बिद्दत का जो लफ्ज़ है वो बाइबल का ही लफ्ज़ है। हम्म, तीतस के ख़त के 30 बाब में लिखा हुआ है कि बिदती शख्स को जो है वो एक दो बार नसीहत कर और फिर उससे किनारा कर ले। हम्म, तो जब बाइबल लोगों को बिद्दत कह रही है तो हम क्यों ना कहें? ये तो बिल्कुल। तालीम ही नहीं मसीह की कि आप हर किसी को गॉड ब्लेस यू कहो, हर सवाल के जवाब में, हर बात के रद्द में आप गॉड ब्लेस यू कहो। और ये मैं ये समझ रहा हूँ मैथ्यू भाई, ये ख़तरनाक भी है अगर हम हाँ इसके जी। बारे में बात नहीं करते, लोगों को बताते नहीं हैं। देखिए, अगर वो इस तालीम को आम कर रहे हैं और लोगों से वो सच्चाई को छुपा रहे हैं, तो वो लोग जो उन्हें फॉलो करते हैं, वो जाहिर सी बात है उनका अंजाम भी जो है वो बुरा ही होगा। जी। तो हमें, अगर हम जो है वो कलीसिया की तरक्की चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि लोग वाकई जो है सच्चाई को जाने, तो फिर मेरे ख्याल में हमें बात करनी चाहिए इस पे कि कौन सी चीज़ ठीक है अकॉर्डिंग टू बाइबल, हमारे नज़रिए से नहीं, बाइबल इसके बारे में क्या कह रही है। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात कही है और इस मौका पर मुझे वो हवाला याद आ गया है और मैं चाहूँगा कि आप बल्कि आमतौर पे खादमीन को याद होता है हवाला जी कि खुदा का कलाम जो है वो 4 चीज़ों के लिए, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तालीम, इल्ज़ाम, इस्लाह। तो असल में यहाँ पर इस्लाह की भी बात हो गई है, इल्ज़ाम का भी जी यहाँ पर जिक्र है। तो इल्ज़ाम से यहाँ पे क्या मुराद है कि जहाँ पर कोई गलत है उसे गलत कहें आप, और जहाँ पे किसी को करेक्शन की, इस्लाह की, रेफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसको वहाँ पे उसकी इस्लाह भी करें।
लेकिन ना मैं मैथ्यू भाई देखता हूँ इस चीज़ को, हमारी छोटी छोटी मजबूरियाँ जो हमारी खिदमत के आड़े आ जाती हैं, हमारी दोस्तियाँ होती हैं कई दफ़ा, यार मैंने उसे कह दिया तो वो मेरा दोस्त है तो बुरा ना मना जाए, या इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ हमने किए हुए हैं। देखिए अगर तो वो जी जो इस तरह सोचते हैं ना, आपके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर वो आपका दोस्त है ना तो फिर उसे बुरा नहीं मनाना चाहिए। जो दोस्त होते हैं ना, नज़रियात की वजह से दोस्तियाँ नहीं ख़त्म करते। जी जंग हमेशा दलाइल में, जंग जो है ना हमेशा दलाइल की होती है, इंसानों की नहीं होती। अंग्रेज़ी में बड़ा खूबसूरत एक फ्रेज़ है, एग्री टू डिसएग्री, जिसका मतलब ये है कि हम इस बात पर सहमत हैं कि हम कुछ बातों में सहमत नहीं हैं। जी तो ये वेस्टर्न कल्चर जो है ना, उसमें ये बात बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने अडॉप्ट कर ली है। दोस्तियाँ भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल या रिलीजियस डिफरेंसेस की जब बात आती है, एक एथियस्ट है, मुल्हिद है, दूसरा क्रिश्चियन है। जी एक मुसलमान है, दूसरा क्रिश्चियन है। लेकिन यहाँ पर जो ईस्टर्न कल्चर है, खुसूसी तौर पर जो पाको हिंद का कल्चर है, वो ये है कि अगर आप मेरे नज़रिए के साथ इत्तेफाक नहीं रखते या नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों दुश्मन हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बड़ा ही मैं समझता हूँ कि एक छोटी जहन की अक्कासी करता है ये। और शायद इसी वजह से ना जो हमारा कलाम जो है ना बहुत शुगर कोटेड हो गया। हाँ जी, कि हम ये चाह रहे हैं कि कोई इससे हर्ट ना हो, हाँ जी, किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए। हालांकि कलाम जो है वो हमें ज़रूरत है जिस तरह खुदा ने इसे लिखवाया, इसका असली मतन, इसकी असली रूह उस हालत में ये लोग तक बिल्कुल पहुँचे। बिल्कुल। लेकिन हम जो है वो इसमें, जैसे मैंने आपको कहा, छोटी छोटी मजबूरियाँ, छोटे हाँ छोटे इस तरह के मामलात है कि यार मेरा दोस्त है, मैं कुछ कहूँगा वो बुरा मना जाएगा। हमें साइमन भाई सॉरी क्या कहा गया कलाम में कि हम दुनिया की ज़मीन के क्या हैं, नमक है। नमक हैं। जी काश ये ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, काश या तो ऐसा होता, या फिर ये अपनी एक बाइबल बना लें जिसमें शायद कोई इस तरह से लिखा हो, तुम ज़मीन के गन्ने हो, है ना, तुम ज़मीन के गुड़ हो, जी है ना, तुम ज़मीन की चीनी हो। तो इस तरह की बना लें अपनी मर्ज़ी की, जी तो फिर जो दिल करता है करी जाए, कोई मसला नहीं। ना तो ये लिखा है कि तुम ज़मीन की चीनी हो, ना ये लिखा है कि तुम ज़मीन के करेले हो, बल्कि ये लिखा है कि तुम ज़मीन के नमक हो। इसका क्या मतलब है कि हमें बाअसर होना है, जायकेदार होना है और पुरफजल होना है। जी यानी कि हमने इस्लाह भी करनी है, हमने मुलामत भी करनी है और हमने सिखाना भी है। ये फ़र्ज़ है। और अगर हम फिक्र करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जिस जिस जगह पे खुदा ने अपने खादमों को रखा है, उनकी ड्यूटी ये है कि वो लोगों तक सच्चाई को पहुंचाए। जी, और अगर वो मेरे ख्याल में इस चीज़ को छुपा रहे हैं, और मैथ्यू भाई कई दफ़ा ये हुआ है कि लोगों की मजबूरियां क्या हैं, लोग क्यों जानते हैं लोग कि यार ये लिखा है और हकीकत ये है, लेकिन शायद वो डिनोमिनेशनल डिफरेंसेस की वजह से, या जो उनके सर पर जो है वो बैठे हुए हैं, जो उनसे सीनियर है, उनके डर से वो चाहते हैं कि नहीं यार ये बात मैंने कही तो बिशप साहब ये कहेंगे, फादर साहब ये कह देंगे, या हमारी जो है वो डिनोमिनेशन की जो हायर जो पोस्ट पे हैं वो लोग कहेंगे कि जी आपने ये क्या बात कर दी है। तो बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ कि वो जानते हैं कि जो ट्रिनिटी के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में, लेकिन वो शायद इसलिए करते हैं कि उनको होता है कि यार ये मैंने की तो मेरी तनख्वाह जाती रहेगी, मुझे मिशन से निकाल देंगे। तो ऐसी मजबूरियां मेरे ख्याल में इससे बाहर आना है। और ये हाँ जी, आना ज़रूरी है। अगर नहीं आएंगे तो फिर यीशु मसीह ने जो हैकल में जाके किया था, जब कबूतर फरोशों के तख्ते उलट दिए थे, हाँ, ये सुमसी ने ये भी कहा था ये अपना अजर पाच गए, उन्होंने दा फिर अजर भाई तनहाई होएगी उन्होंने, आसमान पे तो मेरे ख्याल उनके लिए कुछ हाँ नहीं जी, होगा, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी अजर जो इस ज़मीन पर वो तो तनहा ले रहे इसलिए हैं। तो यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो। जी, तो चले ये बड़ा, और हमें, मैं समझता हूँ कि इस पे हमें काम करने की और अभी बड़ी बड़ी ज़रूरत है कि हम इस पे काम करें, कि लोगों तक सच्चाई तक, और इसको एक साइड पे रखे कि नहीं मेरी रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएगी या मेरे जो है वो ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, इससे जो है वो इसको सामने ला कर नहीं, बल्कि इस चीज़ को कि मुझे खिदमत दी गई है कि मैं बहुत सारी लोगों को बचा सकूं, और अगर हम जो है वो उनको जो है वो उनके सामने हकीकत नहीं रख रहे, तो मेरे ख्याल हम भी जुर्मदार हैं, कि हमें तो पता है कि हकीकत है, लेकिन अगर हम पेश नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं फिर जो है वो हम भी इसके मुजरम होंगे। तो हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। बिल्कुल। असल में जो क्रिश्चियनिटी है, इसमें सिन के मुतल्लिक जो तालीम है वो बड़ी वाज़ेह है। आमतौर पे आपको जब गुनाह की कोई बात करेगा तो वो कहेगा कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो तभी गुनाह है। लेकिन मसीहियत में फ़र्क है तालीम, एक सिन बाय कमीशन है, एक सिन बाय ओमिशन है। पहले नंबर पर अगर कोई कुछ गलत करता है तो फिर वो गुनाह कर रहा है, जी, दैट्स सिन बाय कमीशन, कुछ कमिट कर रहा है गलत।
लेकिन सिन बाय ओमिशन भी है कि अगर तू नेकी करना जानता है और नहीं करता तो भी गुनाह करता है। हम्म, अपने आप को नेकी से ओमिट करके, मिटा कर, दूर करके आप गुनाह कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब हम लोगों को आगाह करते हैं कि एक तालीम गलत है, इस तालीम का मानने वाला बिदती है, तो हम उस गुनाह से बच रहे होते हैं जो सिन बाय ओमिशन है, कि नेकी करना जानता है और नहीं करता तो गुनाह करता है। जी। तो कुछ ना करके भी हम गुनाह कर रहे हैं, हाँ जी, तो हम बैठे बिठाए जो है वो गुनाहगार हो रहे हैं, और हाँ जी। इसमें ऐड ऑन होती जा रही हैं हाँ चीज़ें। जी, तो मेरे ख्याल है हमें इससे जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि इससे जान छुड़वाएं। हाँ जी, ये जो गुनाह जो है वो बैठे बिठाए जो हमें मिल रहा है, तो फ्री में मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है। अच्छा मैथ्यू भाई, एक और सवाल है जो लोगों ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि तसलीस में से कोई एक रुकन जो है वो बाहर हो सकता है, जुदा हो सकता है, उनकी जुदाई हो सकती है आपस में? जुदाई किस सेंस में हो सकती है? जैसे कि यीशु मसीह देखिएगा स्लीप पर जब मर गए हैं, तो यीशु मसीह तो मर गए हैं, तो फिर उस वक्त में ट्रिनिटी किस हालत में थी, तसलीस किस हालत में थी? हाँ, कुछ लोग कहते हैं तसलीस टूट गई थी उस जी वक्त। बिल्कुल ऐसे। कुछ लोग कहते हैं कि देखें जो खुदा बेटा है वो मर गया था, जी। तो तसलीस टूट गई। और फिर उसी में ऐड ऑन करते हुए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा जब बेटा मर गया फिर खुदा बेटा, तो आप तो उसे खुदा कहते हैं, तो दुनिया को कौन चला रहा था? हाँ बिल्कुल। ये असल में इन दोनों बातों का एक ही जवाब है। जवाब ये है कि लोग जब मरने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद वो लेते हैं फ़ना होना, जी। लेकिन मरने का मतलब फ़ना होना नहीं है। हम्म, मरना जो होता है, मरने में स्टेट चेंज होती है। अच्छा, क्या इसका इतलाक सिर्फ यीशु मसीह की ज़ात पर होता है? नहीं, आम इंसानों पर भी है। मुझे कैसे पता है? जो डाकू था स्लीप पर, वो एक आम इंसान था, जी। और यीशु मसीह ने क्या उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। दुनिया के लिए मर गया, लेकिन उसकी रूह जो है वो एक्टिव थी और फिरदौस में थी यीशु मसीह के साथ। और फिर यीशु मसीह ने जब ये कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो इसका मतलब ये है कि स्पिरिट वाइज यीशु मसीह भी एक्टिव थे। वो फना नहीं थे हुए, उनका जो जिस्म है उसने मौत गवारा की थी। जी। ठीक है। तो जब यीशु मसीह के, अच्छा एक और दिलचस्प बात, यीशु मसीह अपने मुतालिक कहते हैं कि तुम इस जिस्म को तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। यहूदी कहते हैं कि 50 बरस लगे हैं इस मकदस को ढाने में, बनाने में, तू इसे कैसे 3 दिन में दोबारा खड़ा कर लेगा? वहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि वो अपने बदन के मकदस की बात कर रहा था। अच्छा, अब अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे बदन को तुम ढा दो, यानी कि मुझे कत्ल कर दो, स्लीप पर चढ़ा दो, तो मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको दोबारा ज़िंदा करने के लिए या खड़ा करने के लिए यीशु मसीह का ज़िंदा होना ज़रूरी है। ज़बरदस्त। तो इसका मतलब ये है कि जब यीशु मसीह स्लीप पर मर गए थे तो वो जिस्म ने मौत इख्तियार की थी, रूहानी तो स्पिरिट वाइज वो एक्टिव थे जी। और बाप और रूल कुछ के साथ मिलकर कायनात का निज़ाम चला रहे थे। बिल्कुल, वो फना नहीं थे हुए। ठीक हो गया। अच्छा, फिर दिलचस्पी की बात एक और, मुझे कैसे पता है कि बाप और रूल कुछ के साथ मिलकर वो सारा काम कर रहे थे? यहाँ पर लिखा है यूहन्ना की इंजील में कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस मकदस को ज़िंदा करूँगा। एक और मुकाम पर लिखा है कि बाप ने उसको ज़िंदा किया। फिर एक तीसरे मुकाम पर लिखा है कि रूल कुछ ने उसको ज़िंदा किया। इसका क्या मतलब है? कि तीनों मिलकर काम कर रहे थे। ज़बरदस्त। तो इसलिए अगर किसी को ये लगता है कि यीशु मसीह ने जब सलीबी मौत गवारा की तो ही सीज्ड टू एग्जिस्ट, यानी कि उनका वजूद ही ख़त्म हो गया था, वो फना हो गए थे, तो उसकी गलत फहमी है। तो यहाँ पर असल में क्या हुआ है? पहले एतराज़ करने वाले ने अपने जहन में गलत फहमी पा लिया और फिर उस गलत फहमी को हमारे ऊपर चस्पा किया और फिर उस गलत फहमी के ऊपर अपना एतराज़ किया। उसने हमारे ईमान के ऊपर एतराज़ नहीं किया, अपने बनाए हुए, अपनी इमेजिनेशन में वो हाँ। गए हैं, वहाँ से सवाल निकाला है और बस। जी। ठीक हो गया। तो ये जुदाई वाली जो बात है ये बिल्कुल गलत है। तो आई होप के जिन लोगों के दिल में ये सवाल है, जहनों में ये सवाल है कि तसलीस टूट गई, ठीक है, वो भी जो है वो इससे सीख लेंगे। और जिनको ये लगता है कि यीशु मसीह जब मर गए हैं तो अगर वो खुदा थे तो कायनात कौन चला रहा, तो आपने बड़ा ही ज़बरदस्त, और मैं ईमान रखता हूँ कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ना क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। आमीन, आमीन। तो टाइम तो मैथ्यू भाई ज़्यादा हो रहा है, सवाल भी बहुत ज़्यादा है जी। और एक सवाल था जी। और इस सवाल के साथ जो है वो हम चले एंड करते हैं, ताकि क्योंकि एक लंबा, ज़ाहिर सी बात है, तसलीस एक लंबा टॉपिक है जी। और इसके मतलब लोगों के बहुत सारे सवालात भी हैं।
तो नए अहदनामे में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे जो है ना, ज़्यादातर जब तसलीस के बारे में बात होती है तो नए अहदनामे का जिक्र आता है। बहुत सारे जो है वो हमें वाक़यात मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे जो है वो हमें ज़हूर नज़र आता है, रुल्क उसका नज़र आ रहा है, खुदा बाप का, बेटे का। तो ये सवाल है कि पुराने अहदनामा में भी जो है वो हमें कहीं पर जो है वो तसलीस का, ट्रिनिटी का मिलता है। बिल्कुल जिक्र मिलता है और बड़े वाज़ेह तौर पे मिलता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, हाँ जी, ज़रूर हम जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो इसे कवर करेंगे। तो आई होप कि जिन लोगों के ये सवाल थे, जिन्होंने ये सवाल कमेंट किए, हमें भेजे, मैं ईमान रखता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है वो इससे जो है वो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपका भाई एक दफ़ा फिर से शुक्रगुजार हूँ। आप लंबा सफ़र करके आप हैं, लाहौर से आते हैं और खुदा के कलाम की खिदमत का पैशन रखते हैं, जज्बा रखते हैं, और जो खुदावन ने आपको दिया है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, कुछ ना करके भी हम गुनाह कर रहे हैं, तो आप जो है वो उस पैशन को रख के जो खुदावन ने मुझे दिया है, मैं उसे लोगों तक बांटूँ, लोगों तक जाए, ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो। और ये टॉपिक तो बड़ा, जैसे हमने बात किया कि बहुत सारे लोगों के लिए ये समझने के लिए भी मुश्किल होता है, टैबू है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन खुदावन की शुक्रगुजारी हो कि खुदा के कलाम में इन सारी चीज़ों के जवाब आते हैं। हमें कई दफ़ा जो है वो तलाश करने की ज़रूरत होती है, पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन चले ये भी खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि पढ़ा आपने है तो फ़ायदा जो है वो बहुत सारे लोग उठा लेंगे। तो आपकी आमद का भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और तमाम तर लोग जो हमें देख रहे हैं, हम आपके लिए भी दुआगो भी हैं, और यकीनन अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब ये है कि आप सीखने के ताल्लुक के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम आपके लिए दुआगो भी हैं, और अगर आपने बरकत पाई है, इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी जहाँ जहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। हमने सीखा है कि हम कुछ ना करके भी गुनाह कर रहे होते हैं, तो हमने इस गुनाह को जो है ना, इसका बर्डन नहीं उठाना, हमने कुछ करना है। तो आपने अपना हिस्सा इसी तरह डालना है कि इसे शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो है ना इससे मुस्तफ़ीद हो सके, वो खुदा के कलाम की वाकफ़ियत को हासिल कर सके, वो सच्चाई को जान सके। और ये ख़तरनाक बात है, जैसे आज हमने खुदा के खादम से सीखा है कि अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, अगर हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल्क उसको एक सी इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, तो हम कितना ख़तरनाक गुनाह कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस गुनाह में मुब्तला हैं और उन्हें पता भी नहीं है। तो ज़रूर जो है आप इसे शेयर कीजिएगा, ताकि आप उनकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आए, वो खुदा के कलाम से वाकफ़ियत हासिल कर सके। तो मैथ्यू भाई, आपका वंस अगेन भाई बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो बहुत ही मुश्किल चीज़ों को जो है वो आसान करके बताया है, और मैं ईमान रखता हूँ कि लोगों की समझ में आया होगा। मेरी समझ में तो आया है, और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि लोगों की समझ में भी आया होगा। तो जितने लोगों ने बरकत पाई है और जिन्होंने नहीं पाई, हम उनके लिए भी दुआ गो है कि वो भी पाए। तो आप ज़रूर जो है वो इस चैनल को, GVM चर्च पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिकटॉक पे भी है और फेसबुक पे भी है, और इस कावश में कि खुदा का कलाम जो है वो लोगों तक पहुँचे, हमें आपकी इस तरह से मदद चाहिए होगी। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबके साथ हो जी।